मुझे लगता नहीं आपने भी बोला, आपने रिपोर्ट भी की। राहुल जी कहाँ गायब हैं? उसका जवाब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप ही ने तो गायब कराया है। मैंने गायब नहीं कराया, जनता ने कराया, जनता का अधिकार था। देखिए, आप रिश्तों की दुहाई देते थे एक राजनीतिक दल के नाते, लेकिन वो रिश्ता कैसा रिश्ता जो 15 लाख लोगों को एक शौचालय तक ना दे पाए। 5 लाख परिवार में शौचालय ना होना मतलब 5 लाख औरतों के पास शौचालय ना होना। वो रिश्ता कैसा रिश्ता जो एक मेडिकल कॉलेज ना दिलवा पाए। और अमन जी, मैं मेडिकल कॉलेज की बात विशेषता इसलिए कर रही हूं क्योंकि उस परिवार के ट्रस्ट ने अमेठी में 30 साल पहले भूमि अर्जित कर ली, प्रशासन से भूमि ले ली ये कहकर कि हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। 30 साल से उस भूमि पर कब्जा किए बैठे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। मोदी योगी की सरकार मेडिकल कॉलेज बना रही है। उस परिवार ने फाउंडेशन में, किसान ने जमीन थी कि फैक्ट्री लगा लो अमेठी में, जमीन को अपनी फाउंडेशन में ले ली। किसान कोर्ट में लड़ रहे हैं, वो किसानों के खिलाफ जाके कोर्ट में खड़े हो रहे हैं कि नहीं, हम जमीन को कब्जा करके रखेंगे, नहीं छोड़ी अमेठी की जमीन। तो आप उत्तर प्रदेश और देश की तो बाद में बात कीजिएगा, अमेठी का जो कड़वा सच है उसका जवाब उस परिवार को निश्चित देना पड़ेगा। इस बार फिर से कि आप अगर कलेक्टर का ऑफिस तक ना बनवा पाए, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सीटी स्कैन की मशीन तक ना लगवा पाए, तो आपकी सत्ता जनता के किस काम की? फिर वही सवाल, स्मृति ईरानी वर्सेस प्रियंका वाड्रा इस बार। मेरा ये मानना है, मेरी पार्टी मुझे जो दायित्व देगी और उनकी पार्टी में जितना दमखम होगा, आए मैदान जंग में देखा जाएगा। लेकिन ये निश्चित है कि फूल तो कमल का ही खिलेगा। हाथ कब का साफ हो चुका है। मैं इसलिए आपसे बार बार सवाल पूछ रहा था क्योंकि प्रियंका वाड्रा बहुत सक्रिय नजर आ रही है। मैं हाथरस से लेकर लखीमपुर फिर तक आप ग्राउंड पर नजर आ रही हैं, नहीं बोल रहे। लखीमपुर से लेकर हाथरस मैं वही ग्राउंड कह पर। रही हूँ, आप कह रहे हैं नजर आ रही है नहीं। आपको नहीं नजर आ रही हूँ, सीरियस। मैं वही कह रही हूँ कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता का होना और मात्र नजर आना, उसमें बहुत फर्क है। कोई चुनौती नहीं है प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश में? मैं घमंड की राजनीति नहीं करती। मैं इतना जानती हूं कि हमारे पार्टी के माध्यम से विकास के कामों के आधार पर हम जनता के मध्य में जाकर वोट और उनका आशीर्वाद मांगेंगे जी। मैं कभी इतना घमंड नहीं कर सकती कि बोलूं कि राजनीति में प्रवेश करने हेतु अथवा राजनीति में राजनीतिक जंग लड़ने हेतु कोई भी व्यक्ति अगर आए, उसका स्वागत है, क्योंकि निर्णय जनता करेगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है, किस मंशा से आप राजनीति कर रहे हैं? क्या आप राजनीति इसलिए कर रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़े, या इसलिए कर रहे हैं कि आपका अस्तित्व कायम रहे? इस प्रश्न का उत्तर उनको देना है, मुझे नहीं। वो तो कह रही हैं कि मैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। उन्होंने नारा जिन्होंने दिया 5 लाख औरतों को अपने ही लोकसभा क्षेत्र में टॉयलेट बनाकर नहीं दिया। उन्होंने नारा दिया, लड़की हूं, लड़ सकती। मैं नारे की बात नहीं, क्योंकि घर पे लड़का है जो लड़ नहीं सकता है। यूपी विधानसभा चुनावों को आप महिला सुरक्षा के लिहाज से कैसे एनालिसिस करती है? महिला सुरक्षा के लिहाज से आप इस दृष्टिकोण से अगर मुखातिब हैं कि एनसीआरबी में केसेस कैसे रिड्यूस हुए, मैं उन आंकड़ों पे नहीं जाती। मैं एक छोटी सी आपको बात बतलाना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश ने वो मंजर, वो खौफ देखा है जब ना सिर्फ रात के अंधेरों में बल्कि दिन दहाड़े महिलाओं के साथ उत्पीड़न के काम उस राजनीतिक दल के लोग करते थे, जिनके सर्वोच्च नेता ये कहते थे लड़के हैं, गलती हो जाती है। जब एंटी रोमियो स्क्वाड स्थापित हुआ था तब लोगों ने मजाक उड़ाया था, कथाकथित वरिष्ठ लोगों ने, जिनका एक इंटेलेक्चुअल माइंड स्पेस है इस देश में। आज सत्य यह है कि 10,000 से ज़्यादा ऐसे मंचलों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में हुई है। 200 से ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हुए हैं स्थापित। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात कि लगभग 50,000 महिलाएं बैंक सखी के रूप में उत्तर प्रदेश में कार्यरत है। मतलब कि बैंक को घर तक ले जाने का काम वो करती हैं।
ये तभी संभव है जब उत्तर प्रदेश में एक महिला को इस बात का एहसास हो कि हाँ वो सुरक्षित है, और भगवान न करे अगर कोई चुनौती आई तो प्रशासन और प्रदेश की सरकार उसे संरक्षित रखने के लिए भरसक प्रयास करेगी। जब इतना कुछ है तो फिर आरोप लगते हैं कि आप लोग मतलब भारतीय जनता पार्टी चुनाव को कम्युनल बना देते हैं। हम ही लोग, मैं भी भाजपा से यूँ बोल सकते हैं, कम्युनल बना देते हैं, मतलब जिन्नावादी, अब्बा जान, चचा जान, फिर इन सब चीजों की क्या हमने जरूरत नहीं है? बोला, बोले वो, जवाब हम दे तो दोषी हम। जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी, अगर वो शुरू करें तो हम जवाब न दें, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अब्बा जान, चचा जान, अभी केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया, आपको पता होगा स्मृति जी, कि काशी जारी है, मथुरा की बारी है। फिर शफीकुर रहमान ने बोला कि हम 40 करोड़ है, कम मत समझिए। तो ये डिवाइड होता है, ये कम्युनल कर दिया जाता है माहौल को। देखिए, आप एक लोकतंत्र का हिस्सा है जहां पर संविधान और कानून की मर्यादा में हर हिंदुस्तानी को अधिकार है कि वो अपने मत को आगे बढ़ाए या अपने एक्सप्रेशन को, अपनी भावना को अपने शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करे। लेकिन जिस राजनीतिक दल की बात आती है तो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को साफ कहा और अपने उद्बोधन में बार बार इसको दोहराते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और 75वां वर्ष है आज़ादी का, इसमें सबके प्रयास की ज़रूरत है। तो जब आप उत्तर प्रदेश में राजनीति की बात करते हैं, चुनावी राजनीति की, तो विकास के विषयों पर, विकास के मुद्दों पर ही आप अगर दिशा समिति के मेरे प्रस्ताव की ओर ध्यान देते हैं, उसमें किस बात का हमने उल्लेख किया है? विकास के एक कार्य का उल्लेख किया है जी। किसी धर्म के उल्लेख आप उस दिशा समिति के किसी भी कागज में नहीं पाएंगे। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति अपने धर्म के संदर्भ में बोलना चाहे, जैसे आज मैं आपके चौपाल में हूँ, माथे पर तिलक है, अब अगर आप मुझे कम्युनल कह दें क्योंकि माथे पे तिलक है, वो आपका दृष्टिकोण है, ये मेरा धर्म है, मेरा स्वभाव है, फर्क है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि तिलक का जिक्र आया, आप शिक्षा मंत्री भी रही हैं देश की, हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है, ये किस पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है? ये कहाँ पढ़ाया जाता है कि सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम है हिंदुत्व? आप जानती हैं किसने कहा है? जिसने कहा उसने 1980 के दशक में भी कहा था एक किताब में। आप जानते हैं जिस व्यक्ति का आप उल्लेख कर रहे हैं, उन्होंने 1986 में एक किताब एक लिखी, 111वें पृष्ठ पे लिखा है कि 84 का जो दंगा है वो, माफ करिएगा, लेकिन हिंदू और सिखों को उनके पापों की सजा है, पार्टीशन की। आपने पढ़ा है? और ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लिख चुके हैं। कांग्रेस का वरिष्ठ नेता